Al Mantashar Realty presents to you Rose Nagar near Amar Garden. Rose Nagar offers modern living spaces with stunning designs that will for sure leave you speechless. 1 BHK master bedroom, 2 BHK, 3 BHK with 2 master bedroom luxurious apartment. Stilt plus 7-story luxurious apartment. So what are you waiting for? Come discover and experience new age living. आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन ने ली मुमरा में खेल मैदान के मुद्दे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस। क्या दी खेल मैदानों के आरक्षण से लेकर अपने लड़ाई तक की जानकारी। रफीक कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। समूचे मुमरा कौसा में एक भी खेल मैदान नहीं है। जहां कहीं भी खेल मैदान थे, निजी थे या सरकारी थे, धीरे धीरे अतिक्रमित होते चले गए। अब एक शहर की युवाओं की एक संस्था है आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन। इनका दावा है कि पिछले 3 साल से ये लड़ाई लड़ रहे हैं तमाम इस खेल मैदान के मामले को लेकर के। कैसे उन्होंने लड़ाई लड़ी है, 8 ज़मीनें जो है वो रिजर्व थी अलग अलग पर्पज़ में, खेल मैदानों के लिए, लड़कियों के लिए, लड़कों के लिए, और उस पर उन्होंने पूरी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लेकर जानकारी दी है। साथ ही लोगों से मुमरा कौसा के युवाओं के लिए, खेल प्रेमियों के लिए खेल मैदान हासिल करने के लिए उन्होंने एक तहरीक, एक मूवमेंट खड़ी करने की और उनकी लड़ाई में शामिल होने की अपील भी उन्होंने की है। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप लोगों का शुक्रिया कि आप लोग यहाँ पे आए और ये चीज़ को आप कवर कर रहे हैं। मैं अकबर शेख, आर्यन्स वेलफेयर एसोसिएशन का प्रेसिडेंट, और पिछले 1-1.5 सालों से हम लोग जो है मुमरा में ओपन ग्राउंड या ओपन स्पेस के लिए लड़ रहे हैं या इंक्वायरी इकट्ठा कर रहे हैं। ठीक है, ये मेरे साथी है, मोहम्मद भाई है, जाफ़र भाई है, हमारे वाइस प्रेसिडेंट फैसल भाई है। तो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद ये है कि मुमरा में हमारे लिए कहाँ कहाँ ओपन स्पेस है, ग्राउंड स्पेस है और बच्चों की खेलने के लिए कहाँ कहाँ जगह है वो आपको पता चले। ठीक है, फैसल भाई आपको ग्राउंड के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है वो बताएंगे। फैसल तो ये मैं सबसे पहले आप तमाम लोग का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोग ने वक्त निकाल के यहाँ पर आए। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि पिछले कुछ सालों पहले हर इलाकों में, हर वार्ड में छोटे छोटे ग्राउंड होते थे जहाँ बच्चे खेला करते थे, लेकिन उसके बाद वहाँ पर कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होने के बाद ले दे के हमारे पास एक ही ग्राउंड बचा हुआ था, वो था मित्तल का ग्राउंड। ठीक है, लेकिन पिछले साल वहाँ भी कंस्ट्रक्शन चालू हो गया है। अब हमारे पास कोई लीगल ग्राउंड नहीं है जहाँ पर मुमरा के बच्चे खेल सकें। ठीक है, तो अब जैसे कि हम सभी जानते हैं कि वहाँ पर सिर्फ क्रिकेट के अलावा भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ होती थी, जैसे कि सीनियर सिटीज़न वहाँ आया करते थे। उसके अलावा वहाँ पर छोटे बच्चे आके अपना खेल कूद करते थे। फिर सोशल गैदरिंग के लिए हम लोग यूज़ करते थे। लाइक अभी यहाँ पर मेला वगैरह चालू हुआ है तो फन फेयर एक्टिविटी भी वहाँ हुआ करती थी। इज्तिमाई निकाह वो भी उसके लिए एक बड़ा स्पॉट था। उसके अलावा जो स्कूल के जो एनुअल स्पोर्ट्स होते हैं वो उसके लिए भी उस ग्राउंड का इस्तेमाल किया करते थे। तो और सबसे बड़ी बात मॉर्निंग वॉक के लिए, तो अभी आपके पास स्टेडियम है, लेकिन उसके अलावा भी आप देखेंगे तो MM वैली के पास बहुत सारी पब्लिक हुआ करती है और यहाँ पर भी, क्योंकि एक बड़ी आबादी है मुमरा की जिसको कवर करने के लिए स्टेडियम शायद नाकाफ़ी है। तो इसके लिए हमको एक ग्राउंड का अलॉटमेंट चाहिए जहाँ पर ये सारी एक्टिविटी हो सके। ठीक है, तो इसी के सिलसिले में जब ये सारे ग्राउंड जाते हुए दिखे तो हमने एक कोशिश की अपनी तरीके से कि हम लोग कहाँ कहाँ ग्राउंड अवेलेबल है उसकी एक खोज करें TMC के थ्रू। तो उसी सिलसिले में हमने कुछ RDI वगैरह फाइल की थी और उसी बेस के ऊपर हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है जिसकी जानकारी हमारे साथी अकबर देंगे। शुक्रिया भाई। हमने ये चीज़ें चालू की थी 2019 से। तो पहले तो हमको काफ़ी यहाँ से भगाया गया, ये नेता से वो नेता, वो नेता से वो नेता। बट उसके बाद जो हमने पहली RTI फाइल की तो उसमें हमको जानकारी मिली कि हमारे पास काफ़ी ग्राउंड्स है। ग्राउंड का जिक्र भी करिए, कहाँ पे? मैं आपको बताता हूँ, लोकेशन के साथ बताता हूँ ये कितने ग्राउंड्स है, क्या है, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। तो टोटल जो है हमारे पास रिक्रिएशनल, ये RTI कारपोरेशन के कौन से डिपार्टमेंट में आपने फाइल की थी? टाउन प्लानिंग, टाउन प्लानिंग डिपार्टमेंट, शहर विकास विभाग में।
ठीक है। तो उसके थ्रू हमको पता चला कि हमारे पास 8 जो है ओपन स्पेस और ग्राउंड है, बट उसमें से एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ 3 ओपन स्पेस अवेलेबल है, ठीक है। बाकी 5 की स्थिति क्या है, सिचुएशन क्या है? 5 की स्थिति उस पर अतिक्रमण बताया जा रहा है। अतिक्रमण, हाँ, ठीक है। ग्राउंड रियलिटी चेक किया आपने? हमने ग्राउंड रियलिटी भी चेक की, तो उस पर भी काफ़ी अतिक्रमण है, ठीक है। मतलब वो हाँ, सही कहा। तो बट एज ऑफ नाउ हमारी कोशिश ये है कि हमारे पास जो चीज़ अवेलेबल है 3 ग्राउंड हम उसको बचा लें, बाकी जो है हम उसके लिए फिर से लड़ेंगे, लेकिन जो चीज़ें हैं हम पहले उसको बचाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जो 3 ग्राउंड है जी, जो ओपन स्पेस है बचे हुए हैं, ये सिटी में कहाँ कहाँ है? मैं आपको क्या बता सर्वे नंबर? जी, ठीक है। तो जो 3 ग्राउंड मैं आपको बता रहा हूँ, तो उसमें सबसे पहला ग्राउंड जो है हमारे स्टेडियम के बाजू में, कौन सा उसमें पड़ता है? ग्रीन वाला? नीचे वाला, नीचे ग्रीन में जो है, ग्रीन वाला ये आधा स्टेडियम है और उसके पास आधा सेक्टर जहाँ नंबर की उंगली 58, 59, 61, ठीक है। जगह खाली है। ये जगह खाली है, इसमें से सर्वे नंबर 54, 52, 53 पैकी 1 और 2 लेडीज़ के लिए दिया गया है, बाकी उसमें से अभी भी 7 एकड़ की जगह बता रहा है, 7-12 पे, ठीक है। 7 एकड़ 7 एकड़ की। उसके बाद दूसरी स्पेस आपको दिखा रहा है अपने अब्दुल कलाम आज़ाद रोड पे, जो डीजेड सिटी का जो काम चालू, वहाँ से हम सीधा जाएंगे तो जो कॉर्नर है जहाँ टीएमटी का बस स्टॉप का आरक्षण है, मार्केट है, कॉलेज है, सर्वे नंबर 4950A, वो भी प्ले ग्राउंड के लिए रिजर्व है। ये देखिए आप लोकेशन। और तीसरा ग्राउंड जो है आप चुआ पुल क्रॉस करेंगे तो उसके बाद 147, 48, 49, 51, 52 ये ग्राउंड है। तो ये 3 ग्राउंड एज ऑफ नाउ अवेलेबल है। जब हमको ये चीज़ें मालूम पड़ी, ये उसके 7-12 है, ये सारे का मैं आपको सेट दे दूंगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमने करस्पॉन्डेंस स्टार्ट किया 26 नवंबर 2020 से, राइट फ्रॉम टीएमसी कमिश्नर टू हाउसिंग मिनिस्टर टू विरोधी पक्ष नेता टू प्रभाग समिति अध्यक्ष और सारे कॉरपोरेटर्स, क्योंकि ये कॉरपोरेटर्स की जिम्मेदारी है कि वो महासभा में आवाज़ उठाए और अपने वार्ड में जो भी चीज़ें रिजर्व है वो लोगों तक पहुंचाए। बट हमको कुछ इतना पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आया, तो हम हमारे एंड पे ही जो भी है करने लगे और करस्पॉन्डेंस लेटर से हमने ये सारी चीज़ें जमा की। ये तमाम जिन लोगों को अप्रोच किया आपने, टीएमसी कमिश्नर, हाउसिंग मिनिस्टर, कारपोरेटर, तो इन्होंने आपको प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं दिया? प्रॉम्प्ट रिस्पांस नहीं है। इनफैक्ट हमने 3 से 4 मरतबा हर एक को विजिट किया है। उनका फीडबैक तो आया है, पॉजिटिव फीडबैक, लेकिन उसके ऊपर कुछ अमल होता हुआ दिख नहीं रहा है। बातू नहीं है, बातू नहीं है, बात नहीं है, यस, जुबानी जमा खर्च। जी जी। ठीक है, तो अभी तो- क्या मतलब, अभी क्या मुद्दा है? तो असल में ये है कि कैसा है कि बीइंग अ नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन और यंगस्टर्स, तो हम लोग इस फील्ड में इतने माहिर नहीं है, तो हम जनरल अपील करते हैं लोगों से कि जो अच्छा, ये आपका जो संगठन है जी आर्यन वेलफेयर एसोसिएशन, क्या एक्टिविटीज है इसकी? एक प्लेग्राउंड की लड़ाई आप लोग लड़ रहे हैं जी पिछले 2019 से जी। इसके अलावा क्या एक्टिविटीज? इसके अलावा जो है हम लोग मतलब बंद मुट्ठी से हम काफ़ी काम करते हैं, जिसको ज़रूरतमंद है सोशल एक्टिविटीज़ हम करते हैं। हमारा एनजीओ उसके लिए रजिस्टर्ड है। अभी एक अकबर भाई, फैसल भाई और दोनों मोहम्मद भाई और जाफर भाई, तो 3 साल हो गया अभी, ये 3 साल से आप लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जी, लेकिन ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं मायूसी दिख रही है। जी जी है ना जी। कि खेल का मैदान है लेकिन वो मिल नहीं रहा। 8 जगह पर था, 5 जगह जो है उसको अतिक्रमण हो गया, जी, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, लील दिया गया। अब 3 बचे हैं, लेकिन वो बचाने के लिए आप कोशिश करना चाहते हो। हाँ। तो आप अपने इस संगठन के माध्यम से क्या इसको, अब चुनाव सर पर ही है कॉर्पोरेशन हाँ, के, हाँ। तो क्या एक आवाम के सामने चुनावी मुद्दे के रूप में रखना चाहेंगे कि आप अपने बच्चों की स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में रुचि बढ़ाने के हाँ। लिए, उनको आज शहर में जो नशे का एक माहौल है उससे दूर रखने के लिए, इन तमाम चीजों के लिए क्या खेल मैदान आपके नजरिए में, आपके संगठन के नजरिए में मुमरा कौसा के लिए क्या एक चुनावी मुद्दा हो सकता है?
देखिए मुद्दे तो बहुत होते हैं, बट हमको इसको कोई भी एंगल से पॉलिटिकल या चुनावी मुद्दा नहीं बनाना है। हमारा सिर्फ और सिर्फ टारगेट ये है कि बच्चों को ग्राउंड मिले, लोगों को ग्राउंड मिले। और ऑब्वियसली जब एक अल्टरनेट ऑप्शन आपके पास होगा, जैसे आपके पास ग्राउंड है तो बच्चे ग्राउंड में जाएंगे, खेलेंगे कूदेंगे। अगर ग्राउंड ही नहीं है तो घर में बैठेंगे, मोबाइल लेंगे, या तो कोई चौराहे पे बैठेंगे। और जब खाली बैठेंगे बच्चे तो कुछ ना कुछ गलत हरकतें ही करेंगे, ठीक है। और चुनावी मुद्दा ऐसा है, मैं तो इनफैक्ट सारे जितने भी अभी आप मुमरा के शहर में नए चेहरे या यंग फेस देख रहे हैं पॉलिटिशियन में, मैं तो उनसे एक जनरल अपील करूंगा कि वो खुद होके सामने आए और ये लड़ाई में हमारी मदद करें। किस तरह की लड़ाई आप लड़ना चाहते हैं और उसमें किस तरह की मदद चाहते हैं? ठीक है, मदद तो कैसा है कि एक तो होगा कि ऑन पेपर होगा या जो भी लीगली होगा उसमें हमको गाइडेंस करे, ठीक है। और दूसरा हो सकता है कि हमको कहीं भी फाइनेंशियल सपोर्ट, जैसा अगर आप कोर्ट तक जाते हो, PIL करते हो वगैरह, तो उसमें फाइनेंशियल हेल्प भी लग सकती है। अच्छा, ये आपने ब्रीफ करने के दौरान बताया जी कि ये जो रिजर्वेशंस है अभी ये ऑन पेपर है, फिजिकल हमको बताओ ऐसा टाउन प्लानिंग ने या कॉर्पोरेशन एडमिनिस्ट्रेशन ने आपको कहा जी, तो उस दौरान जो है किस तरीके का मतलब आप लोगों का जो है कॉरेस्पॉन्डेंस रहा, कैसे फिर आपने उनको ढूंढ करके फिजिकली प्लॉट्स बताए, कैसे क्या हुआ? जी मैं बताया ना कि 2019 से हमने स्टार्ट किया और असल में थोड़ा कोरोना की वजह से इतना डिले हो गया, नहीं तो ये चीज़ें सब 1-1.5 साल पहले ही हो जाना चाहिए थी। और अब हमारी नसीब समझो कि इलेक्शन भी आ रहा है, अगर कोई इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेगा तो हमने जो है पहले पूरा मैप देखे उसके, फिर हमने उसके 7-12 निकाले, फिर उसका जो DP मर्जर प्लान हमने निकाला कि वो एग्जैक्ट लोकेशन है किधर, ठीक है। फिर उसके बाद हमने वो लोकेशन अलॉट किए और उसके बाद हमने तलाटी से उसके फेरफार भी निकाले। जमीन मालिक कौन है? ये तीनों प्लॉट जो बचे हुए इनके जमीन मालिक कौन है? फिलहाल तो 2 थाने महानगर पालिका के पास है, हाँ, ठीक है, हैंड ओवर है उनके पास तो हैंड फिर उनको ओवर क्या है। दिक्कत है देने में? और एक सोनकर करके है और एक सुनील मित्तल साहब है। अच्छा, हाँ। दो प्लॉट थाने कॉर्पोरेशन के पास ऑलरेडी। थाने कॉर्पोरेशन का जो TMC कमिश्नर है उनका कहना है कि इसका TDR और FSI जब तक ओनर को नहीं जाता है तो ये हमको हैंडओवर नहीं हुआ है। ये जब हमको हैंडओवर होगा तो हम आपको अवेलेबल कर देंगे। ऑन पेपर तो आपके पास जानकारी है कि थाने वो जो कॉर्पोरेशन के पास है। लेडीज को जो अलाउड हुआ है उसका है, बट उसका ही पार्ट 54(1) और 54(2), 53(1) एंड 53(2) ये नहीं हुआ है अभी तक। हाँ, क्या अपील है आप? अपील हमारी लोगों से यही है कि ये जगह पे अगर आप अतिक्रमांक देखते हैं या किसी तरह का ये, तो उसको आप थाने महानगर पालिका में इन्फॉर्म करें। और हम भी हमारे एंड से कोशिश कर रहे हैं कि ये भी जगह हजम ना हो जाए या गुल ना हो जाए, हमारे हाथ से निकल ना जाए, इसके लिए हम ये जद्दोजहद कर रहे हैं।